तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी बीच वाला टर्म को ब्रेक करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बीच वाला टर्म कौन सा हो रहा है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो दोस्तों ये आपके थ्री टर्म्स है, इनमें आपका बीच वाला टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म आपका कौन सा दोस्तों, तो इसमें मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म है आपका -7x। तो दोस्तों हमें पूरा नंबर नहीं लेना, हमें सिर्फ इसका जो नंबर दिया है x के कोएफिशिएंट में जो नंबर दिया, साइन भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये 7 लेना है, 7 को ही लेना है, बाकी आपके पास जो है उसको एज इट रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले एक रफ वर्क थोड़ा बना लो जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो रफ वर्क मैं साइड में बना ले रहा हूँ दोस्तों, ये आपका एक रफ वर्क के लिए हमने जगह बना लिया दोस्तों। अब दोस्तों कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है आपका और इजी है, बस एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन होगी तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जिस यहाँ पर कौन दिया फर्स्ट टर्म में आपका 12x²। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमें दिया 12x²। तो जो हमारा x² का जो कोफिशिएंट है, तो दोस्तों x² का कोफिशिएंट कौन है आपका, यहाँ पे 12 है। एंड जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, तो कांस्टेंट टर्म कौन है हमारा, ये 1 है। जो हमारा x² का जो कोफिशिएंट है वो लेना है आपको, एंड कांस्टेंट टर्म है ये नंबर लेना है आपको। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है आपको। क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट। तो आपका 12 × 1 इक्वल कितना आएगा, 12। ठीक है, देखिए दोस्तों करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करना है, वो हमने कर लिया है। तो ये हमारा मल्टीपल नंबर मिल गया दोस्तों। तो कितना मिल गया, 12। ठीक है, इसका कहाँ यूज करेंगे वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर। तो दोस्तों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो मिडिल टर्म है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो मिडिल टर्म है आपका -7x। तो दोस्तों हमें पूरा नंबर नहीं लेना, हमें सिर्फ इसका जो नंबर दिया है x के कोएफिशिएंट में जो नंबर दिया, साइन भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये 7 लेना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को आपको एज इट इज नोट करना है। तो आपका 12x² माइनस, बस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना है, इस 7 की जगह आपको ब्रैकेट बनाना है और इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसको बिल्कुल सेम टू सेम आपको नोट करना है। तो x+1 नोट कर लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में सबसे पहले हमें रखना है साइन। तो दोस्तों इसमें क्या प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो दोस्तों हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस, तो हमें ब्रैकेट में प्लस का साइन यूज करना है। और दोस्तों अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता तो ब्रैकेट में हमें माइनस साइन का यूज करना रहता। तो यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है 1 का साइन है प्लस, तो ब्रैकेट में हमें प्लस का यूज करना है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमें ब्रैकेट में माइनस साइन का यूज करना रहता। तो दोस्तों अभी हमें प्लस मिला है। अब क्या करना है दोस्तों, इस ब्रैकेट में हमें 2 नंबर्स लिखना है और इस तरीके से 2 नंबर लिखना है जिनको ऐड करें तो 7 बने। हमें 2 नंबर्स का यूज करना है जिनको ऐड करें तो 7 बन जाए और उनका अगर प्रोडक्ट करें तो 12 बनना चाहिए। ठीक है, तो एक गेम की तरह है ये आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या करना है, फिर से समझ लो, हमें इस 7 की जगह 2 नंबर्स का यूज करना है जिनको ऐड करें तो हमें 7 मिलना चाहिए और उनका प्रोडक्ट करें तो हमें 12 मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नंबर कैसे करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ये जो 12 है इसके आप फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नंबर का मालूम नहीं चल रहा है कि किस तरीके से हम नंबर लें, तो आपको क्या करना दोस्त, आपको इस तरीके से नंबर लेना है कि जिससे ये जो आपका 12 है इसके आप फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स करना आता ही उम्मीद है आपको। तो ये कि इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा एंड फिर ये आपका फिर 2 से डिवाइड किया आपका 3 एंड 3 बन जा 3। ठीक है, तो इसके 12 के फैक्टर्स आ गए, क्या आ गए, 2 × 2 × 3। तो अब इन नंबर से आपको ये 2 नंबर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स लेना है जिनको ऐड करें तो हमारा 7 बन जाए और उनका प्रोडक्ट करें तो 12 बन जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे जैसे हमने 2 और 2 का मल्टीपल किया 4 और ये आपका क्या था 3। तो यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें 4 और 3 का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। एंड 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो दोस्त हमें कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। यानी कि हमारी इस कंडीशन को 4 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में कोशिश यही करना है कि जो बड़ा नंबर रहेगा ना, जो फैक्टर्स किए इसमें जो बड़ा नंबर है वो हमेशा आपको स्टार्टिंग में ही लिखना है। यानी कि 4 हमारा बड़ा है और 3 हमारा छोटा है, तो बड़े नंबर को हमें स्टार्टिंग में ही रखना है। ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बड़े नंबर को पहले लिख दो, छोटे वाले नंबर को बाद में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करें। तो आपका
एक्स स्क्वायर। अब दोस्त अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इधर से माइनस साइन का मल्टीपल होगा और इधर से x का मल्टीपल होगा, तो माइनस का मल्टीपल यहाँ पे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस का मल्टीपल प्लस में होगा तो माइनस, और इधर से आपका x का मल्टीपल होगा तो आपका 4x, ठीक है। फिर माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तो माइनस, और इधर से x का मल्टीपल हो जाएगा तो आपका ये 3x, ठीक है, और प्लस में आपका 1, ठीक है। अब यहां से क्या करना है दोस्त, यहां से आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास 4 टर्म्स बनेगी हमेशा, ठीक है। 4 टर्म में से आपको स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लेना है और एंड की 2 टर्म्स लेना है, इनमें कॉमन निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन दोनों में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं एक्सपेंड फॉर्म में करके दिखा दे रहा हूँ। तो 12 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 और एक्स स्क्वायर है तो इसको x × x, ठीक है, माइनस 4 × x और माइनस का ये आपका 3x × 1 प्लस आपका 1 × 1। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक मल्टीपल में 1 लगा सकते हो। दोस्तों ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी नंबर में हम या किसी भी वेरिएबल में हम 1 का मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इन सभी में आप चाहो तो 1 का मल्टीपल भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें कॉमन में कुछ नहीं मिलता तो वहां पर हमेशा हमें 1 कॉमन में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आप एक 1 और लगा सकते हो, हालांकि जब यूज करेंगे तभी लगाना, अदरवाइज आपको 1 का जरूरत नहीं है लगाने का, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में आपको कॉमन लेना और इन दोनों टर्म में आपको कॉमन लेना। तो दोस्तों आप कॉमन में देखो, कॉमन में आपको क्या क्या चीजें साफ साफ दिख रही होंगी कि क्या क्या आपका कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 4 इसके पास भी है, इसके पास भी, तो 4 कॉमन में आ गए, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो 4x हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब बाकी बचा क्या है, इधर आपका 3 बचा, x बचा, 1 बचा, 1 का x में मल्टीपल कर दोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए आपके पास नॉर्मली क्या बचा, 3x बचा, ठीक है। फिर ये माइनस साइन, अब यहाँ पे दोस्त क्या बचा, आपके पास 1 बचा है, ठीक है। अब थर्ड वाला साइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला साइन अगर माइनस का है तो आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो वो फोर्थ वाला साइन आपका चेंज हो जाता है। माइनस लेना तो आता है ना, जैसे माइनस साइन को कॉमन लेना तो आता ही होगा कि क्या होता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का है वो प्लस का है, यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 3x है यहाँ पर, और नंबरों में देख लेते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है नंबर या वेरिएबल, तो नंबर यहाँ पे 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर x है, इधर x नहीं है, तो नंबरों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, आप 1 कॉमन ले सकते हो। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो आपके पास हमेशा 1 कॉमन में मिलेगा, ठीक है। तो 1 कॉमन में ले लिया तो आपका 1 कॉमन में आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कॉमन चीजें ली है, ठीक है। अब देखो जो बचा हुआ आपके पास है उनको एज लिख दो, तो यहाँ पे बचा 3x, तो हमने 3x लिखा, यहाँ पे आपका, अब देखो यहाँ पे साइन देखो, जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो वो आपके साइनों को चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर 3x नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपका 1 वाला पार्ट है ना, ये पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन आपका चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन लिया है। तो माइनस साइन जब कॉमन लोगे तो वो आपका चेंज कर देता है साइनों को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा। अब दोस्त ये ध्यान रखना, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब भी आप इस प्रोसेस को करोगे तो यहाँ पर हमारे जो दोनों ब्रैकेट है वो बिल्कुल सेम बनेंगे, यानी कि एक दूसरे की फोटोकॉपी बनेंगे, ठीक है। जैसे देखो जरा ध्यान से, 3x की जगह 3x है, माइनस की जगह माइनस है, 1 की जगह 1, तो हमेशा ब्रैकेट में आपके पास जो भी वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या करेंगे आगे, अब इस ब्रैकेट को हम दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म में दिख रहा है, ये आपका सेकंड टर्म में दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट को कॉमन लिखेंगे, या एक तरीके से ऐसे मान लो कि ब्रैकेट को हम 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं एक बार, चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट को 1 टाइम लिखा तो ये आपका 3x - 1 ब्रैकेट को लिख लिया। फिर बाकी बचा हुआ जो हमारे पास है, बाकी बचा हुआ जो मटेरियल है हमारे पास, उसको दूसरे ब्रैकेट में अच्छे से रख देना, ठीक है। यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बचा माइनस का 1, तो इसको हम दूसरे नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर ये हमें फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल के फॉर्म में आपको उसके पार्ट यानी टुकड़े, ठीक है। तो यानी ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसके मल्टीपल फॉर्म ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए, तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे।